बटन दबा हुआ हाथी क्या, तो वोट पड़ा था कमल पे, या बटन दबा कहाँ हुआ पर मुझे ये कांग्रेस। जानकारी नहीं है। हाँ, जानकारी ना हुई पावत। अच्छा, ये अब बताओ। पेपर वाले पे है, पेपर वाले पे हम जौने पे ठप्पा मार दीन है, हम समझे कि हम उन्हन के दीन है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि ये पहले पेपर भी तो होता था, लेकिन इससे पैसा बचता है, धांधली से बचता है, और क्या कहते हैं जो बूथ कैप्चरिंग होता है, इससे बचाव के लिए ईवीएम लाया गया। बूथ कैचरिंग वाली बात तो अपनी जगह, बूथ कैचरिंग तो वहीं पहले पेपर वाले से ज्यादा मशीन वाले पे है। पेपर वाले पे पब्लिक के सामने बक्सा लाक हो के। आप कितना पढ़े हैं, इतना जानकारी रखते हैं? हम तीसरे तक पढ़े जाए। ये जानकारी कहाँ से लाते हैं? खाला से खाली बस ऐसे संगत से जानकारी हो जाता है। हैं। संगत जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आज मैं यूपी प्रतापगढ़ में आया हूँ, ये समझने के लिए कि यहाँ पर लोगों का क्या सोच है कि जो चुनाव में पहले यहाँ पर बैलेट पेपर होता था, बैलेट पेपर को ख़त्म करके ईवीएम लाया गया। तो ईवीएम में इसलिए लाया गया कि जो बूथ कैप्चरिंग था उसको रोकथाम हो। लेकिन कुछ लोगों को मानना है कि ईवीएम से हमारा मत कहाँ जा रहा है, किसको वोट पड़ रहा है, इनको पता नहीं लग पा रहा है। तो हमारे गाँव के लोग हैं, खेती-बाड़ी करते हैं, मज़दूरी काम करते हैं, इनका कोई अपना काम नहीं है। तो इनसे समझो कि आखिर ये कितना लोग समझते हैं कि बैलेट पेपर सही है, ईवीएम सही है, आखिर ये लोग क्या चाहते हैं? इन लोगों का कहना है कि जिस तरह से प्रधानी में चुनाव होता है, तो यहाँ बैलेट पेपर से चुनाव होता है, लेकिन जब एमपी विधायक के चुनाव होता है, तो यहाँ ईवीएम का मशीन लाया जाता है। इन लोगों को मैं समझ लूँगा कि इनका क्या सोच है और कहाँ रहते हैं। सर, आपका नाम क्या है? रामदयाल। रामदयाल, आप क्या काम क्या करते हैं आप? काम मिस्त्री काम करते। मिस्त्री काम करते हैं, राजमिस्त्री। हाँ, तो अब बराबर काम मिल जाता है? बराबर मिलता है, कभी-कभी नहीं भी मिलता है। हाँ। नया महीने में हाँ, 15 दिन काम नहीं जाता। तो दिहाड़ी करते हैं, दिहाड़ी कितना आपको लोगों को मज़दूरी मिल जाता है? 700 रुपये दिहाड़ी चल रही है अभी। अच्छा, हुँ, काम बराबर मिलता है, नहीं मिलता? काम बराबर नहीं मिलता। हाँ, इसके अलावा खेती-बाड़ी है आपके पास? थोड़ा बहुत है। हाँ, उससे गुज़ारा हो जाता है? अब गुज़ारा करना ही पड़ेगा किसी तरह। हैं? और काम-धंधा का जैसे कोई फैक्ट्री हो, कारखाना हो, कोई रोज़गार का साधन हो, कोई है आपके गाँव में? कुछ नहीं। हुँ, सरकार तो कर रही बहुत रोज़गार दे रहे हैं। अब रोज़ अब रोज़गार हम यही देख ही रहे हैं आप। हाँ, अच्छा, हुँ, आप लोग जैसे गाँव में जैसे आपको अस्पताल जाना हो, स्कूल का शिक्षा हो, तो किस तरह का आप लोगों का वहाँ पर शिक्षा में पढ़ाई होती है, बच्चे पढ़ रहे हैं? हाँ, बच्चे पढ़ रहे हैं। पढ़ाई होती है स्कूलों में? हाँ, और दवाई कहाँ लेते हैं आप? दवाई जाते हैं सरकारी अस्पताल में जाते हैं हुँ, और कभी-कभी प्राइवेट में भी चले जाते हैं। अच्छा। जैसे अभी मायावती ने एक बयान दिया है कि अगर सरकार, चुनाव आयोग ईवीएम के बजाय अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो, तो जो बहुजनों का अच्छे दिन आ जाएँगे। हुँ, क्या सहमत हैं आप? नहीं, नहीं सहमत हैं, सही है, ठीक। क्यों? क्योंकि मशीन में हो सकता है कोई कमी। आपको लगता है मशीन में कमी है? अब उतना तो हमको जानकारी नहीं है लेकिन लेकिन बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए हाँ, तो? ठीक रहेगी। तो उसमें तो बूथ कैप्चरिंग हो जाता है बैलेट पेपर पर। लूट लेते हैं ना? लूट लेते हैं सही। आपका वो वोट डालोगे, वो उठा के लेके चले गए, तब क्या करोगे? इसके बारे में नहीं जानकारी? चलो और पूछता हूँ। सर, आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि जैसा भाई साहब ने बताया कि यहाँ पर ना रोज़गार है, ना कुछ काम-धाम है, तो आप क्या करते हैं? हम एक एक कारीगर मनाइए, फर्नीचर कारीगर है, छोड़ दो। फर्नीचर कारीगर है। फर्नीचरो कारीगर माना कि महीना में 30 दिन होता, 15 दिन 20 दिन मिला, बाकी अपन ऐश करा टहरा घूमा। हुँ, हुँ। खेती बाड़ी हमारा राजा बाबा जौन 5 साल पैसा दे आए हैं, हुँ, ओका करे थे। हुँ, एमा अगर कोटा हमार ना चलत होई तो हो सका तो महीने ना पूरा होई। हुँ। जैसे रोज़गार गाँव में है कि नहीं है? कोई तो ब रोज़गार है तो बताया आपसे कि रोज़गार जैसे सरकारी रोज़गार होता है कि सरकारी सरकार सरकारी रोज़गार अपने यहाँ अपने देहात में बहुत कम सुविधा बा, जौन सुविधा हइए बा हमें तुहाई बरे ना आया है, बड़े लोगन के आए। तो आपके बच्चे कहाँ पर जो गाँव के लोग कहाँ पर नौकरी के गाँव में करते हैं कि यहाँ से बाहर चले जाते दिल्ली बम्बई? गाँव के लोग अक्सर दिल्ली, बम्बई, अहमदाबाद, गुजरात, पूना ई चबा हैं, हाँ, जे अबही नए लड़के हैं।
जे हमरे जैसे बुड्ढा हो यहाँ वो अपन फरुआ लेके हाँ, कहूँ उनकर जाता है मेड़ बांधता है कहूँ उनकर कौन घोड़ाता है हाँ। उनका ऐसा गुजारा है। अच्छा। अच्छा, कानून व्यवस्था कैसा है? कानून व्यवस्था तो लगभग ठीक बा, बाकी हमें बड़े ठीक बा और केहू बड़े ना ठीक बा, केहू के ठीक है, केहू के ना ठीक है। अच्छा। अच्छा, एक चीज़ आप आपसे बताऊँ कि आपका नाम क्या है? किस समाज से आप हैं? समाज तो ना बताई पाब, नाम बताई देबे। हाँ, हाँ। नाम मलखान है, जात कहू कहाँ रही, हाँ, हाँ। अब जौने समाज में जोड़ लेबे वहीं ओबीसी में आते हैं कि एससी में आते हैं? ओबीसी में। अच्छा, हुँ। एक थोड़ा आपसे जानकारी आप कितना जानते हैं? ये एक एससी-एसटी एक्ट लगा है, लोगों का कहना है, आप क्या मानते हो? 1 मिनट हिंदी में एससी जो कहते हैं हरिजन एक्ट जिसको कहते हैं, उसका नाम है एससी हरिजन गाली होता है इसलिए एससी-एसटी बोल रहा हूँ। हरिजन एक्ट क कुछ लोग कह रहे हैं कि अब दलित दबंग हो गए हैं, इसको एक्ट को खत्म कर देना चाहिए। आपको मालूम है कि आपका क्या कहना है, खत्म कर देना चाहिए इस एक्ट को? एमे हम कही कि अब वहीं आहे कहाँ है, हर जने के वहीं कहाँ लागत बा, केकरे लगे बा। नहीं, ए जब कोई सबर लोग दलित को गाली देते हैं, उनको परेशान कर माँ-बहन की बेटी है तो एक्ट लग जाता है। लेकिन कह रहे हैं कि कुछ लोग के अब तो दलित दबंग हो गए हैं, अब इसको एक्ट खत्म कर दें। आप क्या मानते हैं? खत्म ना कर देना चाहिए? नहीं, खत्म तो खत्म कई देक मतलब बा गोड़े कुल्हाड़ी मारा। हाँ। हाँ, खत्म कई देक मतलब बा गोड़े कुल्हाड़ी मारा। वो चीज़ लागू है, लागू रहा दें। अच्छा, हुँ। नहीं जैसे कई कई लोग कहते हैं कि अब चमार जो है इतना दबंग हो गए हैं कि ठाकुर बावन का कलश यात्रा रोक दे रहे हैं। इनके अंदर दबंगई आ गई है, तब ब्राह्मण के सामने कुर्सी पे नहीं उठते, चारपाई पे नहीं उठते, इसलिए इस एक्ट को खत्म कर देना जब चाहिए। चारपाई पे ठाकुर बाभन आवत रहे थे चमारपासी यही गढ़िया केवटपुर में। हाँ, जब आज के लगभग 100 साल पहले 50 साल पहले हाँ, जब ये रही हाँ, तब ठाकुर बाभन आए के बाद पूर्वजन उनकर कदर करते रहें। हाँ, उनकर कदर करते रहें कि हाँ, वो खटिया छोड़ के ज़मीन बैठ जाए उनका चारपहिया दे देते रहें। हाँ, हाँ, आज वो चीज़ छोड़ के हाँ, आज वो चीज़ छोड़ के नया फैशन में नया दुनिया बहे। हाँ, पहले खाली ठाकुर बाभन पढ़ा लिखा दिखात रहें, हुँ, आज सर्वो जात पढ़ा लिखा शिक्षित दिखात बा। हुँ, हुँ, जौने हिसाब से शिक्षित इया है, वही हिसाब से आज के ज़माना बदल गया बा। हुँ, आज के ज़माना बदल गया बा। हुँ, अब जवन हम आप कहते कि आज चमार, पासी ये बड़े हो गया हैं, हम कमज़ोर हुई हल्ला मचाए वाले ठाकुर बाभन अहिर गढ़िया केवटपुर में काम आए। हुँ। ये बड़े लोग हमें आपके नीचा दिखावे या हमका उछाले बरे। आपको नहीं लगता कि दलित जो है ब सब नहीं, नहीं। समाज को गाली-गलौज करते हैं, "ओ बभना, ओ ठकुरा" ऐसे करके नहीं बोलते? नहीं, ऐसा ऐसा हम खुदे हम नहीं के बोले हैं ना हम सुने नहीं ये चीज़। हुँ। आज नहीं, पहले अगर जो कह रहे हैं तो झूठ बोल रहे हैं। पहले आजा बाबा कदर करते रहन कि 4 पहिया पे अगर ठाकुर पंडित दिखाए जाएँ तो उतर जाते हैं। आज के लड़के 4 पहिया से उतरत नाहीं हाँ, उतरत नाहीं हैं लेकिन सम्मान उहई बा जौन पहले आजा बाबा हमार देते हैं, वही सम्मान आज के हमार लड़कियाँ देता है। हुँ, हुँ। तो ये कहने का मतलब है अगर मान लीजिए बावन ठाकुर आ रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि भाई आओ, हम उठेंगे नहीं, आप भी आओ चारपाई पे बैठ जाओ, हाँ। तो ये भी तो सम्मान है ना? ये यही चीज़ आज आपको बता रहे हैं कि पहले के अपने पूर्वजन, हुँ, अपन पूर्वज जौन रहें कि आजा बाबा ये उनका सम्मान यहाँ ढंग से देते रहें, भाई पढ़ा लिखा तो रहें नहीं, यहाँ ढंग से सम्मान देते रहें कि हमारे बड़े यहाँ हैं, हुँ, ये 4 पहिया बैठ जाए हम ज़मीन पे बैठ जाते हैं। आज के लड़के हमारे शिक्षित हो गया हैं, वो 4 पहिया ना छोड़ के, वो बगल होई के हुँ, उनका सिरहाना दे देता है कि आप यहाँ कैसे बैठे, हम गोड़वारी बैठ जाते हैं। आज के लड़कियाँ शिक्षित हो चुका है तब ये हाल है, पहले के पुरनिया शिक्षित नहीं रहे। अच्छा एक चीज़ बताओ मैं देख रहा हूँ कि नवयुवकों में इस समय एक ट्रेंड चला है कि बारात में जाते हैं तो बगैर दारू पीकर नहीं जाते, नहीं, तो ये ट्रेंड बदलना चाहिए कि ऐसा करें बदल नहीं, तो नहीं, बदलना ही चाहिए। रही बात ही कि हमारा सबसे बड़ी बात ये है कि बारात में हाँ, जो नए हाँ, नए लड़के जा रहे हैं बगैर दारू पिए वो डांस नहीं करते हैं। हाँ, ना दारू पिए हाँ, और डांस करें, ना दारू पिए एक-दूसरे से बात करें। हाँ, एमा सबसे बड़ी बात ये है हाँ, कि अगर पहले जैसे हाँ, सादा बजाया जाए तो आपके समझ लें कि बारात में दारू और झगड़ा खत्म हो जाए। हाँ, हाँ। तो इस कैसे आपको निगाह में कैसे रोक लग सकता है? कैसे उनको समझा सकते हो? कल को दूल्हा कहेगा हम बारात ही नहीं जाएँगे। ना दूल्हा दूल्हा बोले तो आप पेपर में देखते होंगे और मीडिया में सुनते होंगे कि कहीं-कहीं आपने देखा होगा कि दूल्हा अभी हम कल के पेपर में देखे हैं हुँ, कि एक दूल्हा हुँ, दुल्हन लेके हुँ, अपने अगले चक्का मेर घाट पे हुँ, कूलर बांध के ससुराल से वापस घर आ रहा था। हुँ, काल के पेपर में, हुँ, काल के पेपर की बात बताओ थे। हुँ, बारात गए, हुँ, मोटरसाइकिल से गया, साइकिल से गया। हुँ, वापसी कोई साधन, कोई गाड़ी नहीं। हुँ, अपना जो कुछ सामान पाया, हुँ, वो अपने मोटरसाइकिल पे बाँध के दुल्हन लेके हुँ। घर आया। नहीं, मैं समझना चाह रहा हूँ, आपके गाँव में रहते हैं, उठते-बैठते हैं, समाज में आते हैं। अगर आपको ये जो हमारे दर्शक देख रहे हैं कि भाई कैसे करें कि ये जो हमारी बुराइयाँ आ रही है, कितना मर्डर हो जा रहा है, तो दारू का कैसे रोकथाम करेंगे?
दारू को रोकथाम सीधी सी बात है। अगर बारात में डीजे बंद हो जाए, दारू को रोकथाम बंद। डीजे रहेगी नहीं, नए लड़के जाएंगे नहीं। अगर बारात में डीजे ना जाता है तो नया लड़के जा बन करी। बिना लड़के का शोभा कैसे बढ़ेगा? शोभा ना देखा, इज्जत देखा। शोभा पे जिन जा, इज्जत पे आवा। मर्यादा हमारी, आपके बच्चों की नहीं। नहीं तो बच्चों को गाइड करो, शिक्षित करो, उनको समझाओ कि बेटा ऐसे करने से हमारा अपमान होता है, समाज का अपमान हो, एफआईआर दर्ज होगा, जेल में जाओगे। हमारी अकेले से होगा नहीं। जब हमारे दर्शक जो देख रहे हैं वो तो सुनेंगे। वही चीज कह रहे हैं, हमारे आपसे तो होगा नहीं अकेले। जब तक भाई हम 4 6 10 आदमी मिल के अपना समूह नहीं बनाएंगे तब तक ऐसा होगा नहीं। एक चीज और देख रहा हूँ समाज में, सर आप गरीब है, ये अमीर है, तो दहेज प्रथा रुक नहीं रहा है। कह रहे हैं कि भाई हम डायरेक्ट नहीं मानेंगे कि हम मैं तो लेता नहीं, लेकिन हमारा लड़का नहीं मान रहा है, उसको आप जैसा भी दो वो शादी, कैसे दहेज को रोकोगे? ये हमारी आपकी कमजोरी है। जब सामने वाला घमंड कर रहा है भैया मैं तो कुछ नहीं लूंगा, हमारे जो जाएंगे उनको उनको सेवा करना, स्वागत करना, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। चाहिएगा जो चाहेगा लड़के को चाहिए, लड़का जो कहे आप दे दो, शादी हमारी। दहेज अच्छी चीज है, ये अच्छी चीज नहीं है। गुलाम करने वाले आदमी को। भाई गुलाम करने वाले, बच्चा हमारा है कि बच्चे के हम हैं। जो हम कहें कि बच्चा हमारा वही करेगा ना। ये तो माँ बाप का बढ़ावा है कि बच्चों को हम बढ़ावा दे रहे हैं। मल खान सर आपसे एक लास्ट सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, क्या अब समाज में छुआछूत भेदभाव खत्म हो गया कि अभी है? छुआछूत तो साहब मान के चलें कि आप 80% खत्म बा, 20% छुआछूत अबव है। 80 सब एक साथ बैठ के नहीं खाते। एक साथ खाते हैं, जैसे कि 80% एक साथ बैठ के खाते हैं, 20% अभी छुआछूत बाकी है। छुआछूत 20% कैसे बाकी है? जैसे आप अपने यहाँ पनीर की सब्जी बनवा दो, ठाकुर पंडित आएंगे खाएंगे, लेकिन छुपा के खाएंगे। अच्छा। मुर्गा बकरा बना दो, जो 80 हैं वो 90 में बदल जाए। कोई ठाकुर पंडित कुछ वहीं समाज के साथे खाए लें, कुछ वही पंडित आके अंदर कमरे के अंदर हमारे स्पेशल व्यवस्था करना, कोई जाने ना पाए। अच्छा, आरक्षण के बारे में क्या समझते हैं? आरक्षण का रहना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए? आरक्षण बोले तो आरक्षण खत्म हो जाए ज्यादा अच्छा है मेरी समझ से। अच्छा, क्योंकि आरक्षण से क्या कहते हैं ये दलित लोगों को नौकरी मिल जाता है, ऊपर बढ़ जाते हैं, ये इनके घमंड आ जाता है, ये जो ये छो घमंड तो नहीं, घमंड नहीं आता, घमंड तो बड़े लोग करा देते हैं। नहीं, पैसा आ जाता है ना, आरक्षण से नौकरी मिल जाती है ना इनको। नौकरी तो मिलती है लेकिन घमंड वो बड़े लोग करा देते हैं। जैसे अब हम हल्का लाइन पकड़ ली नहीं कौनों के, तो बड़कन दबावे के सोच लेथिन। जब बड़कन दबावे के सोचथिन तो जौन लड़का लाइन पकड़े बा वो लड़का का करे लागा, तो लड़का फिर असलहा उठाए, लाठी उठाए। पूछना तो एक सवाल। हम का बताए। हाँ। भाई जब लड़का हमारा आगे बढ़ा बाद बड़कों दबावे जाते। हाँ, बोलिए सर, मैं ये कह रहा हूँ कि आपका कहना है कि आरक्षण खत्म कर देना चाहिए। आरक्षण खत्म हो जाए तो हमारे लड़के कुछ लाइन पकड़ ले हैं, लाइन पकड़े क्या आरक्षण समझ रहे हो किसको कहते हैं? नहीं आरक्षण राज समझते। आरक्षण की ये है कि जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया कि जो पहले से जिसको पढ़ने नहीं दिया गया, जिसको पास धन दौलत नहीं रहा, जिसको एकदम समाज से एकदम पीछे रखा गया, उनको आगे लाने के लिए आरक्षण दिया गया। जो ऑलरेडी पहले से नौकरी में धन दौलत में आगे हैं, उनको नहीं, जो इससे वंचित है, उनको आरक्षण दे करके आगे आने के लिए आरक्षण दिया गया है। आरक्षण गरीब बड़े तो पहले से रहा जुआ हुआ, लेकिन ये चीज ये पावत ही नहीं कहाँ। चलो कोई बात नहीं, मैं और लोगों से पूछ रहा हूँ कि ये क्या समझते हैं, ये बनियान में है, करें कि मैं कपड़ा नहीं पहन सकता, क्या नाम है आपका? मोहनलाल नाम। ये जो अभी बात हुई है कि करें आरक्षण खत्म कर देना चाहिए, आप क्या कहेंगे, खत्म कर देना? नहीं खत्म करना चाहिए, नहीं खत्म करना चाहिए आरक्षण। क्यों? ये कह रहे हैं कि आरक्षण से कोई फायदा नहीं होता। नहीं, उनको आरक्षण के बारे में जानकारी नहीं है। अच्छा, इसलिए कह रहे हैं। आरक्षण खत्म हो जाएगा तो सारा कहानी खत्म। आपको मालूम है आरक्षण हाँ, क्या, इससे क्या होता है आरक्षण से? आरक्षण से हम नौकरी कैसे की थे, कहीं आ जा सकता है हर जगह। यही है आरक्षण। आरक्षण क्यों मिला? हमारी सुरक्षा के लिए मिला, हमको आगे बढ़ाने। नहीं, सुरक्षा ने तो SC/ST एक्ट लगाया है कि आपको कोई सवर्ण को आगे बढ़ाने के लिए कि ये भी बढ़ जाए आगे, हाँ, सही रास्ते चलने का मौका हाँ। मिला है। अच्छा सर, एक चीज सवाल रह गया जो हमको आपसे पूछना था। अभी मायावती ने एक बयान दिया है कि SC ओ ईवीएम मशीन जो है, अगर इसको हटा दिया जाए और बैलेट पेपर से चुनाव लाया जाए तो बहुजन जो ज्यादा संख्या में गरीब है उनका अच्छे दिन आएंगे। क्या कहना है आपका? कहना सही है कि अगर जैसे भाई प्रधानी वाला पेपर
प्रधानी वाला वोट पेपर से होत बा। बैलेट पेपर। हाँ, बैलेट पेपर से होत बा। अगर इहे चीज़ ये अपन विधायकी, संसदीय ये सब होए लागे तो एमा जवन लोग बहुत हल्ला मारतिन ना कि 2025 मशीन पहिले वोट पहिले पर की मशीन में आवत है, लेकिन मौके पे ओका कुछ नाही देखात। इधर देख के बोलो। हाँ। हुँ। मशीन और पेपर में अंतर इहे नहीं बा। पेपर में हम वोट दे देत हमका भरोसा बा कि हम फलाने के दिन है। मशीन में लोग कहत हइन कि बटन दबावा हाथी क्या, तो वोट पड़त है कमल पे या बटन कहाँ दबावा पर भी ये कांग्रेस। जानकारी नहीं आई। हाँ, जानकारी ना होई पावत। अच्छा एक अब बताओ। पेपर वाले पे है, पेपर वाले पे हम जौने पे ठप्पा मार दीन है, हम समझे कि हम उन्हन के दीन है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि ये पहले पेपर भी तो होता था, लेकिन इससे पैसा बचता है, धांधली से बचता है, और क्या कहते हैं जो बूथ कैप्चरिंग होता है, इससे बचाव के लिए ईवीएम लाया गया है। बूथ कैचरिंग वाली बात तो अपनी जगह, बूथ कैचरिंग तो वहीं पहले पेपर वाले से ज़्यादा मशीन वाले पे है। पेपर वाले पे पब्लिक के सामने बक्सा लाक होई के आप कितना पढ़े हैं, इतना जानकारी रखते हैं? हम तीसरे तक पढ़े ही जाए। ये जानकारी कहाँ से लाते हैं? खाली बस ऐसे संगत से जानकारी हो जात है। हैं। संगत जैसे आप कोई सब नेता तो नहीं है आप? हम कौनो नेता नहीं है। हाँ। हाँ, हाँ। सुबेरे से लेके संझा तक दरुआ में कौनो नेता के साथ करे। नहीं, ये गलत बात है। ये हमारे दर्शक देखते हैं, ये शब्द को नहीं बोलना चाहिए कि ठीक है, लेकिन जहाँ अपनी सोच रहे हम अपन सोच बताए दें। हमार संगत के हुक ना हमार संगत की आए सुबेरे खाना खाए दिन पे अपन खटे, हाँ। संजय की आए खाए के सोइए। हाँ, हाँ। नहीं, जो अभी बात हो रही है कि अगर बैलेट पेपर को लाया जाए तो ये अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन ते आए, अच्छे दिन यहाँ बड़े आए कि हम जौने पेपर पे वोट देते है, वो हमका विश्वास बा कि हम इनका दिन है। अगर वो चीज़ आई है, वो चीज़ आई है तो हमका विश्वास बा कि हमारा दिन अच्छा आई बा। अच्छे से। क्या आप इनके बात से सहमत है, करें कि अगर ये बैलेट पेपर से चुनाव होता है तो अच्छे दिन आएँगे? हाँ, अच्छे दिन आएँगे बैलेट भाई पेपर से। हमका भरोसा है। आप इनके दोस्त हो, क्या इनकी बात में सपोर्ट कर रहे हो? नहीं, नहीं इनके दोस्त नहीं ना, इनके बिरादरी है। हाँ। हम अपना अलग हैं। तो क्यों इनका सब बात को सपोर्ट कर रहे हो आप? सही कह रहे हैं इसलिए। सही कह रहे हैं बैलेट पेपर से ये होगा। मायावती का आदमी है ये। होंगे मायावती के, लेकिन जो सही बात है वो उसको कहना सही चाहिए है। ना। बैलेट पेपर से होगा चुनाव तो दूसरी सरकार बन सकती है। अरे भाई, बैलेट पेपर तो बूथ कैप्चरिंग लूट ले जाते थे, उसमें नहीं सुरक्षा लूट के लिए ईवीएम लाया गया था ना? नहीं, नहीं लूट पाएँगे अब। हाँ। हाँ, मशीन लाई गई अपने फायदा पर लाई गई है, हाँ। पब्लिक के फायदा पर नहीं। पब्लिक बताइए आपसे ना कि जितना पेपर पे पब्लिक संतुष्ट बा उतना मशीन से नहीं संतुष्ट है। अच्छा सर, आपसे मैं जानना चाहता हूँ, आप गाँव देहात में जाते हैं, आपका क्या मानना है कि अब दलित जो है दबंग हो गए हैं, अब जो ये एससी-एसटी एक्ट लगता था, आरक्षण ये सब खत्म कर देना चाहिए? नहीं, खत्म नहीं करना चाहिए। क्यों, अब तो दबंग हो गए हैं ना? कहाँ दबंग हो गए हैं? दलित दबंग ना रहे ना है। दलित दबंग ठाकुर बाभन यानी अपने बड़े लोग दबंग बनाई देते हैं। कचरा मार दिया तो उसको डाल देना। हाँ, बोलिए। दबंग हमसे बड़े जात वाले, बड़े जात वाले दलितरन के दबंग बनाई देते हैं। यहाँ बड़े दलित दबंग हो जाए, यहाँ बड़े कि उनके आगे की सोचना आया है। चल तो नहीं रहा। हाँ। ठाकुर बाभन अगर एक दुई दलित के पकड़ लें, दोनों भाई भाई हों, एक एक लड़ाई दे, एक एक है तो टेंशन जे ले हम कोर्ट कचहरी देख लेते थे अपनी यहाँ कैसे निपटत रहो। आपको नहीं लगता दलित दबंग हो गए? नहीं, कैसे? हमारे जिले के बगल में एक जिला है प्रयागराज, हाँ, हाँ। वहाँ की घटना अभी हाल-ताज़ की है। हाँ, हाँ। अगर आप देखे होंगे तो वो काम करने नहीं गया दलित तो उसको जान से मार दिया गया। बोझा नहीं उठना है क्या? वही बात हाँ, है। तो वही। गेहूँ का बोझा नहीं ढोने ये गया। दबंगई है, क्या है ये? ये दलित दबंग था। नहीं, दलित दबंग होता तो मार देते उसको, नहीं जाता काम में। उसका बोझ नहीं ढूँढने जाता। तो आप देख सकते हैं कि ये लोग गाँव के लोग हैं, किस तरह से इनका सोच है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनको कोई ज्ञान नहीं है, कहीं से इनका ज़्यादा कितना पढ़े आप? 8 तक। देख सकते हैं कोई पढ़ा-लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी इनका सोच में कितना बदलाव। आपके घर में संविधान है? हाँ, पढ़ते हैं? नहीं पढ़ पाते हैं। पढ़ नहीं पाते हैं। हाँ, तो देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों की सोच है कि आखिर जो बाबा साहब ने संविधान दिया है, उसको कितना पढ़ते हैं, कितना नहीं पढ़ते हैं। और देखिए अपने अधिकार के बारे में जानते हैं कि बोलिए, बोलिए। हमारा नाम सजन लाल है। हमारा नाम सजन लाल है, जवाहरपुर बेर्रा, प्रतापगढ़, रानीगंज तहसील। के ये निवासी। भी जो बातचीत हुई है, इससे देख कर के कितना आप सहमत हैं, असहमत हैं? देखा सबके विचार अलग-अलग होता है।
कि इनका विचार क्या है, हमारा विचार क्या है। अरे सुना है तो आपने, क्या इसके सहमत है, क्या असहमत? ना इनके विचार से सहमत हूँ मैं, इनके विचार से मैं सहमत। अभी कह रहे हैं कि दलित दबंग नहीं होता है, लेकिन पूरे देश में कह रहा है दलित दबंग हो गए हैं। अब आरक्षण और क्या कहते हैं एससी एसटी बंद कर देने, खत्म कर देना चाहिए। अबे एससी एसटी दबंग नहीं हुए हैं, बल्कि दबाए जा रहे हैं। अभी तो उनका घटना पे यहाँ आए क्या भोजे मऊ में आए, यहाँ सिंगापुर में, अभी यहाँ क्या नाम की दुर्गागंज में ये घटनाएं घट रही हैं। अब ये दबंग नहीं, दबंग अब खुद दबे चले जा रहे हैं। हाँ, इनको ज़्यादा परेशानी है, यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। कहाँ कहो थाने पे जाओ, चाहे कुछ भी सुनने वाला नहीं है, सब ऐसे बिखरे फिक्रे पड़े हुए हैं। तो आप नहीं मानते दलित दबंग है? नहीं नहीं, दलित दबंग नहीं है। अच्छा, अब आरक्षण खत्म कर देना चाहिए कि नहीं? नहीं, आरक्षण आरक्षण तो खत्म, यही तो मेन इनके पास औजार यही थोड़ा है। यही खत्म हो जाएगा तो पूरे एकदम नष्ट हो जाएंगे। अबे आरक्षण रहते हुए मार खा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, तभी सुनवाई नहीं। आरक्षण खत्म हो जाए तो इनका नाम धरती हम गाड़ दें तुरंत ही। तुरंत मार देंगे, खत्म हो जाएंगे। अब आरक्षण तो एक ही मेन धारा है, लेकिन फिर भी वही परेशानी हो जाए। यही तो मेन चीज है। आरक्षण एक ही सीखे लाठी है, वो लाठी हटाई नहीं, बेचारे अब परेशान हो जाएंगे। क्या करें, कहाँ एकदम बेकार हो जाएंगे फिर। खेती बाड़ी है आपके पास? खेती बाड़ी कहाँ है, कुछ नहीं है। रोजगार? रोजगार कुछ नहीं, एकदम बेकार पड़े हुए हैं। बस यहाँ पर कोई नरेगा काम नहीं है कि बैठे बैठे कुछ न कुछ करें, या बैठे हैं घर पर हाँ, बस चड्डी बनियानी पहन के बैठे हैं, कोई धंधा काम है ही नहीं है। कहिए ना कि 10-20 पकड़ी जिया के अपन चरक बैठ करी, का करी। कैसे गुजारा होता लोगों का? गुजारा तो बहुत दिक्कत परेशानी हो। बकरी पाल करके गुजारा कर रहे हैं? नहीं, बकरी पालन को गुजारा क्या कर रहे हैं, बस किसी तरह बस कर जाता हम मजदूरी फजूरी की खरम चल दुआर बाहर दे तो मजदूरी हो जाता है, 10 रुपये बाकी गांव के लोग कहाँ जाते हैं मजदूरी कर? कहाँ गाँव के लोग कहूँ उनका लड़किया बच्चा प्रदेश चला जातीन, क्यों ईटा गारा दे चला जातीन। ईटा गारा में का 10 दिन काम कर रही है, 5 दिन काम पैसों नहीं दी है। कहीं भैया बेटवा हमारा प्रदेश भेजे तो पैसा ले ना चिंता, वो बेचारा निराश हो जातीन। जवन खर्चा कहाँ पूरा कई पा कैसे परेशानी इतना चलता बा, का बताओ जे सक पे चाहे जवन काटो छोटी जाती। आप भी मानते हो ईवीएम मशीन खत्म करके का अगर इससे चुनाव हो बैलेट पेपर से तो अच्छे दिन आएंगे? बैलेट पेपर से चुनाव हो तो आदमी के संतुष्ट होता है कि ये चीज़ सही है, क्योंकि हर माते अपने हाथ से देखते उसमें डालते हैं। इसमें कंप्यूटर वाला सिस्टम है, इसमें तो आदमी जानते नहीं, वो बटन तो दबाए पीस करे पता नहीं पड़ा कि नहीं। तो इस क्या? समय सबका साथ सबका विकास नहीं हो रहा? सबका साथ सबका विकास तो कहाँ से हो, कहाँ दिखा बा। अब देख लिया मो देखा बा हमारा कच्चा घर बा, हाँ या देखा कच्चा घर बा। आओ ओकर बाद सरकार कहा था कि हर घर घर पक्का घर होना चाहिए, ईंट का घर होना चाहिए। लेकिन सरकार तो जब गांव में आवे देखई, जब इनकर ब्लॉक के कोनो अधिकारी आवतिन, चला जा देखबई ना के आँखियम चश्मा लगाए लेतिन अंधरा वाला, तो कहाँ दिखाई खपड़ाई लोन कर, कहीं पक्का घर लिख के भेज देतिन, तो कहाँ सोइया। कुछ काम ही नहीं हो, रास्ता देखा यार यार खड़ंजा होता ही नहीं है, कुछ काम होता ही नहीं है। करो एकदम बेरोजगारी परेशान आ, तो आदमी का करे। अब ये जान जीव बचाए कैसे ऐसे चलत ही अच्छा, कौन कुछ कमाए। भाई कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म कर देना चाहिए, तो क्या इनको जानकारी नहीं है या आप लोग बताए नहीं इनको आरक्षण के बारे में? ना यार आरक्षण खत्म तो उनको जैसे जिनका जान ले जाए, गाँव में पढ़े लिखे ज्यादा होते नहीं है, अपन वो उसके चक्कर में फंसते नहीं है। अब 2-3 रुपए का आरक्षण बरक्षण का मालूम है क्या नहीं है, क्या नहीं है, कैसे कहाँ लाभ होता है। बस यहाँ पर बस हो गया काम की भैया ठीक है, जैसे ब्लॉक में करो सीट आए प्रधानी वाला, ये हो ई सीट आए बैकवर्ड वाली, तब पता पाने आ गए भर दें बैकवर्ड। हाँ सामान्य है ई आई है, तब कैसे पता लागे के ये मने सलाह सुनत थी जाती अपन काम करत थी। तो कैसे जानकारी हो कि आरक्षण के जानकारी इनको कैसे पता लगेगा? आप लोग बताएंगे या पढ़ेंगे, कैसे इनको जानकारी होना चाहिए? जानकारी खुद हेरी ही तब मिले ना, तो ना हेरी ही तो ना मिल पाए, कि वो फालतू में ज्ञान ना दे चाहत बा। हाँ वो तो गेहूँ का अगर कौन चीज वकील आवत है, कौन चीज काम करा भैया हमारा 100 रुपया फीस हुई। अच्छा, पीडीए का कैसे लगता है? पीडीए अच्छा काम कर रहा है इस समय? पीडीए कहाँ काम कर रहा है, कुछ नहीं काम कर रहा है, कहाँ पीडीए काम कर रहा पीडीए मतलब जानते हो? है। दलित पिछड़ा वर्ग जैसे। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक ये योगेश ने बना वो अखिलेश यादव ने बनाया है, सपा के लोग। जानते हो पीडीए? हाँ तो पीडीए मतलब वह पिछड़ा दलित दलित अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक, हाँ। तो इससे क्या मतलब है। अरे उसमें ये पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक से ही उनको सरकार बनाएंगे ना। इनकर इनकर सरकार तो सबके बनवतीन, बीजेपी की सरकार बनवतीन, बसपा की सरकार बनवतीन, उन्हों की सरकार बनवतीन।
जेकर मन कहा तो उन्हीं बनवाती का पीड़िए कहे पे बोर्ड लिख दे है कि भैया अखिलेश सरकार बनी वो तो सबको सरकार बनवाती। अच्छा। हाँ हाँ पीड़िए तो बीजेपी में हाँ सपा में हाँ बसपा में उनका मर्जी जहाँ वोट दे ही हाँ। जनता उतना चलाक बा दई के ही कमल फूले कहीं हम कांग्रेस में दे का हाँ। करबे समझ तो पहिए सब जेकर मन कहे वो जीता ही कितने मिनट कमल कितने मिनट हम्म। हो गए 26 मिनट। तो आप देख सकते हैं गांव के लोग हैं। मैं कोशिश किया कि गांव लोग को कहते हैं कि अनपढ़ होते हैं, लेकिन देखा जाए तो जो गांव के चौराहों पर आपको सही राजनीति अगर मिल जानना समझना है, तीन लोगों से समझिए। एक कूट कूट के इनके अंदर राजनीति भरी है, लेकिन देखने में आपको लगेंगे कि एकदम अनपढ़ गंवार हैं, लेकिन बहुत बड़ा इन लोगों के अंदर भरा हुआ ज्ञान, जगह जगह घूमते हैं, पढ़ते जानते हैं, अखबार पढ़ करके सारी बात बता रहे हैं। कैसी लग रही बातचीत हमारी? प्रतिक्रिया में जो बताए। मैं मेवालाल, बहुजन समाज, प्रतापगढ़। जय भीम, जय भारत।